जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A, वैसे तो ये 11.2 क्वाड्रिलेटरल का है इसके बाद चैप्टर, लेकिन एपीएस के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9A एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा हमसे इफ़ द साइज ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर, ये साइज़ दिए हुए एंगल के x-35 और ये x-25, 1/2x -10, कह रहा है आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये आपको बताना है। ठीक है भाई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 11 हम कर चुके थे, तो उसको देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन अपने नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ। तो साइज ऑफ द एंगल आपको दिए हुए हैं क्या भाई, x-35 प्लस x-25 प्लस 1/2x -10 इज इक्वल टू 180। इंटर एंगल का सम जो होता है 180 होता है। अब इसको खोल लेते हैं। x-35 प्लस x-25 प्लस 1/2x -10 इज इक्वल टू 180। चूँकि हमें x के लिए मालूम करनी है तो x की टर्म एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस x प्लस 1/2x और ये हो गया 35 -25, ये हो गया 60 और ये -70 इज इक्वल टू 180। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया x प्लस x 2x प्लस हाफ x 180 प्लस 70। नेगेटिव है इक्वल टू किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2 LCM आ गया। देखें इन दोनों का 2 LCM आ गया, तो 2 LCM आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 के टेबल में 2 कब आता है, ट्वाइस टाइम। तो जिस टाइम आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के टेबल में 2 आता है ट्वाइस टाइम, 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2। तो जिस टाइम आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर 2 है तो 2 2 ज़ा 4x प्लस, अब यहाँ वाले 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ बचा x इज इक्वल टू, इसको हम सम अप करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 250। तो ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू 250। ठीक है भाई। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 2। तो हमें x के लिए मालूम करनी है। आप चाहें तो उसको इस तरह कर लें, 5x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 1 ज़ा 5, 0 0। ठीक है। तो x हमारे पास 100 आ गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि फिगर में ACE एंड BCD आर द स्ट्रेट लाइन। ये ACE स्ट्रेट लाइन दी हुई है और ये BCD स्ट्रेट लाइन दी हुई है। हमसे कह रहा है एंगल मालूम करो ACB का और ABC का। तो ACB कौन सा है भाई, पहले A ये है, C ये है, B ये है, ये वाला एंगल मालूम करने का कह रहा है हमसे। ठीक है। तो हमें ये मालूम किस तरह चलेगा, पहले हम DCE निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पहले DCE, वो किस तरह होगा भाई, 61 प्लस 41 प्लस कर लें इसको DC को इज इक्वल टू 180। ठीक है। तो DCE बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस, और ये 61 माइनस 41 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो DCE 180 माइनस 102, तो DC और E ये हमारे पास आया 78। ठीक है भाई। कितना आ गया, 78। ठीक है भाई, 78 आ गया। अब ये 78 आ गया, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 78 आ गया ऊपर वाला। तो जब ये 78 है तो ये भी 78 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप ये लिखेंगे भाई ACB इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ACB और DCE ये भी 78 है। क्यों, और यहाँ पर रेफरेंस देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप देखें तो यहाँ x बन रहा है, तो ये 78 हो तो ये भी 78 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो ये 78 है। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब मालूम तो पहले में कर लिया, ACB कर लिया, ACB मालूम कर लिया। ठीक है। अब ABC ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में क्या करेंगे, पार्ट 2 में कह रहा है कि ABC मालूम करना है। तो वो किस तरह होगा भाई, 180 माइनस 180 इंटीरियर एंगल का होता है ना, सबका सब इंटीरियर एंगल का 180 होता है।
180 इज इक्वल टू, यानी कि ए बी सी इस तरह आएगा, 180 इज इक्वल टू -50 - 78, तो ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये होगा 128, तो ए बी सी ये मालूम करना है, ये हो गया 30 52, तो ये हमारे पास 52 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो यानी कि हमने किस तरह हमने सॉल्व करे देख लें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।